गुड इवनिंग। तो जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है कैक्टस जी। अभी कैक्टस जी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्ट रेमेडी है, लेकिन इसके सिम्टम उस तरीके के नहीं हैं जो आपको डिजिटैलिस में मिलेंगे। ये सारी दवाइयाँ जो आगे हैं, स्पाइजेलिया है, कालमिया है, ये सारी दवाइयाँ हार्ट डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे आगे की एक दवा है जो 63 नंबर पर आएगी, इपिकॉक। तो जो कहते हैं ना, बच्चों के हार्ट में छेद है, तो उस कंडीशन में इपिकॉक आपकी वन ऑफ द बेस्ट रेमडीज है। फिलहाल बात करते हैं कैक्टस की। एक बड़ा सा तार लिया जाए, रस्सी टाइप का, और उसको जो हमारा ये फ्रेम है, फेफड़ा, जो रिब्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, तो ऊपर जो फ्रेम है इसको पूरा लपेट दिया जाए ऐसे, और फिर उसको कस दिया जाए। तो कैसा फील होगा? सांस लेगा आदमी तो आपका जो चेस्ट है वो एक्सपेंड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, सफोकेशन महसूस होगा। फिर ऐसा किया जाए कि मरीज जितनी बार सांस ले रहा है फिर छोड़ रहा है, बस थोड़ा और उसको कस दिया जाए और वो टाइट हो गया, अगली सांस और मुश्किल से। तो यही फीलिंग कैक्टस में होती है। उसको लगता है कि हर एक सांस के साथ उसके चेस्ट का कंस्ट्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, उसके चेस्ट को किसी वायर से बांध दिया गया और एकदम टाइट कर दिया गया है, और वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है सांस लेते समय। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अब एग्रवेशन कैसे होगा? अगर मरीज बाएं करवट सो जाता है तो ये दिक्कत और बढ़ जाएगी। पैल्पिटेशन या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, अगर वो बाएं तरफ सो जाता है तो ये तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें। इसमें एक और दवा है आपकी नाइट्रम म्यूर। ये जो कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है तो हार्ट में तो आपको है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जनरली भी पाया जाएगा आपके ब्लैडर में, रेक्टम में, पेट में, शरीर के जितने भी हिस्से हैं उसमें ये कंस्ट्रिक्टिव फीलिंग पाई जाती है। हेमरेज, शरीर के किसी भी हिस्से से खून आना, जैसे नाक से खून आना, उल्टी होना खून की, या पेशाब के रास्ते से खून आना, पैखाने के रास्ते से खून आना, अगर ये कंडीशन हार्ट अफेक्शन से कनेक्टेड है, जो पहला वाला सिम्टम बताया, या कोई वाल्वुलर हार्ट डिजीज पेशेंट में मौजूद है और हेमरेज की दिक्कत आ रही है, तो कैलकेरिया आर्स आपकी रेमेडी है। पैल्पिटेशन, दिल बहुत तेज से धड़केगा, दिन में भी रात में भी। जब मरीज सोकर उठता है तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर लेफ्ट साइड सो गया, अपने बाएं करवट सो गया, तो ये पैल्पिटेशन और बढ़ जाती है। जब महिलाओं में जब महीना आने को रहता है तो उस समय ये पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मरने का डर रहता है, फियर ऑफ डेथ। उनको लगता है कि उनको एक इनक्यूरेबल डिजीज़ हो गई है, वो बचने वाले नहीं हैं, ये फीलिंग रहती है। तो ये तो इसका जिस्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कैक्टस जी का, डॉक्टर नेजियो शुरू में बताते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो लगभग वही चीज़ें हैं कि सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द हार्ट। और जो कंपैरिजन करेंगे तो इसमें और जो दवाएं हैं, जैसे आयोडियम है, तो आयोडियम में एक फीलिंग रहती है कि जैसे किसी ने कोई हार्ट को आपके पकड़ ले और उसको ऐसे दबा के पूरा उसको निचोड़ दे, इस तरह की सेंसेशन या दर्द होता है आयोडियम में। लिलियम टिक की अगर बात करें तो ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया, मजबूती से थोड़ा टाइट किया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, फिर टाइट किया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, ये फीलिंग रहती है लिलियम टिक में। लैकेसिस की बात करें तो जो कंस्ट्रिक्शन होता है
जब वो मरीज सो कर उठता है, लेक्सिस में एग्रवेशन देखिए आफ्टर स्लीप होता है, जब वो सो कर उठता है उसको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है। जितनी बार वो सो कर उठेगा उतनी बार उसको कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी और जो चादर वगैरह ओढ़ा है उसको हटा देगा ऐसे। एक और दवा इसमें आर्सेनिक अल्बम। तो आर्सेनिक अल्बम में जो ऑपरेशन फीलिंग होती है, जैसे किसी ने दबा दिया हार्ट को, या कंस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग होती है, वो चलते समय होती है। जब वो मरीज चलता है तो ये दिक्कत मालूम देती है। और ये जो सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन है, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही फीलिंग आती है कैक्टस जी में। जैसे सेंसेशन ऑफ फुलनेस है आपका एस्कुलस में, हर जगह फुलनेस मालूम देगा। एस्कुलस में बैकाने के रास्ते में लगेगा जैसे कोई चीज़ डाल दी गई हो, नाक में लगेगा भरा भरा है, हर जगह फुलनेस, ये एस्कुलस है। अब आपका जो कैक्टस जी का हार्ट ट्रबल है, ये जो है ज़्यादातर एक रिफ्लेक्स सिम्टम होता है एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का, रूमेटिज्म का। और हमारी ये जो कैक्टस जी है ये रूमेटिक ट्रबल में एक अच्छी दवा है, रूमेटिज्म में ख़ास तौर से ये जो सारे सिम्टम पाए जाते हैं इसके साथ। अब इसमें जो कुछ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है, जैसे कि हैवी पेन ऑन वर्टेक्स लाइक वेट, यहाँ पे एकदम भारीपन मालूम देगा। और ये जो सिम्टम है हार्ट ट्रबल में एक फ्रिक्वेंट सिम्टम पाया जाएगा, जैसे कि इपिस्टेटिस, नाक से खून आने लगेगा, खून की उल्टी होने लगेगी, बैखाने के रास्ते से खून आने लगेगा, पेशाब के रास्ते से खून आने लगेगा। ये फ्रिक्वेंटली हार्ट ट्रबल में अटैच्ड रहता है ये सिम्टम। और कैक्टस जी को ये अप्रोच करेगा। इसमें आप कैक्टस जी दे सकते हैं, सोच सकते हैं, आंख बंद करके दे दीजिए। डॉक्टर ईबी नैश कहते हैं कि कोई भी हेमरेज, किसी भी तरह का हेमरेज, अगर वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है तो कैक्टस जी आपकी दवा है। इसमें एक फीलिंग और रहती है, जैसे कंस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग है, एक सफोकेशन फीलिंग रहती है कैक्टस जी में, कि उसका जो हार्ट है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ जो चेस्ट है, लंग्स हैं, वो भी पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं। हार्ट में कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है और जो आपका लंग्स है इसमें भी कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है, वो पूरा एक्सपेंड ही नहीं होता है, छोटा छोटा सांस लेगा। बाएं तरफ सो गया तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पीरियोडिकल अटैक ऑफ सफोकेशन विथ फेंटिंग, कोल्ड पर्सपीरेशन ऑन फेस एंड लॉस ऑफ पल्स। सफोकेशन के साथ साथ चेहरे पे ठंडा पसीना और पल्स जो है वीक हो जाती है। हार्ट एक्शन इरेगुलर हो जाता है, इंटरमिटेंट हो जाता है, वॉल्वुलर मर्मर मिलेगा आपको अगर कुछ हार्ट में ऑर्गेनिक डिजीज एग्जिस्ट करती है तो। एक जो बहुत ही ज़्यादा इटैलिक लेटर ये सिम्टम है कि जो आपका बाएं तरफ का हिस्सा है, बायां हाथ, पैर, नीचे तलवे वाला हिस्सा, फुट वाला हिस्सा, इसमें एडिमा आ जाएगा। जैसे हार्ट डिजीज़ में पूरे शरीर में भी एडिमा आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन कैक्टस जी में ये चीज़ बाएं तरफ पाई जाती है। और बायां हाथ में नंबरेंस भी रहता है। अगर यही नंबरेंस ना होकर के दर्द रहे तो आपकी दवा है रस्टॉक्स, वो ज़्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होती है। रूमेटिज्म, पूरे शरीर में अगर एक साथ रूमेटिज्म, पूरे शरीर में जोर जोर दर्द हो रहा है, लेकिन ये जो दिक्कत है ऊपर से के ज्वाइंट से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है, जैसे लेडम का उल्टा, लेडम नीचे से ऊपर तक। तो रूमेटिज्म में भी ये इफेक्टिव है अगर ये बाकी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मिल जाते हैं तो। ये थी आपकी कैक्टस जी। थैंक यू।